टेंजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है बच्चों? वेलोसिटी को या फिर स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। डिस्टेंस और टाइम कर्व की टेंजेंट यानी टेन थीटा। टेंजेंट मतलब क्या होता है बच्चों? कल बताया था मैंने आपको। तन्वी, सना, बेटा माइक म्यूट से बिल्कुल हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बस आप रिप्लाई कंटिन्यूअसली देते रहो। तन्वी, यस सर। सुनते ही हो यार आप लोग। मैं कह रहा हूँ आपके माइक हटा दो, मेरे को आपका रिप्लाई जरूरी है। देखो मैंने कल भी बोला था कि आपसे रिप्लाई दोगे, उससे ही मुझे पता चलेगा आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। देखो बच्चों, डिस्टेंस और टाइम कर्व की टेंजेंट यानी टेन थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करती है बच्चों? आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। किसको करती है बच्चों? स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। यदि मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व की टेंजेंट, डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व की टेंजेंट यानी टेन थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला पॉइंट। बेस क्या होगा बच्चों? ये वाला पॉइंट। यानी डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा इसके लिए? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा कि नहीं होगा? और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यस सर। किस चीज को शो करता है बच्चों? पर ही लिख देता है यार। किस चीज को शो करता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी को। डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अच्छा मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में थोड़ी ना कुछ बताया होगा। मैं भी स्पीड ही चल रही है अभी तो। चलो ठीक है, तो मेरी बात तो बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग डालो या स्टार लगा के लिख लो उसमें कि द टेंजेंट ऑफ, या फिर ब्रैकेट में लिख देना टेन थीटा। द टेंजेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द टेंजेंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द टेंजेंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ is represent the सर मैं 2 speed मिनट बाद of, ज्वाइन कर लूं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कुछ काम है। इज, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इज रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, इज रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। क्लियर? लिख लिया बच्चों? हाँ भैया। सना बेटा आपने लिख लिया? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी सना, आपको समझ में आ रहा है ना? देखो बच्चों, जिसकी मेरे को आवाज नहीं आ पा रही है ना, वो डन का साइन बना दो यदि समझ में आ रहा हो तो। नहीं आ रहा हो तो मैं वापस समझा दूंगा। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब देखो बच्चों, इसके बाद आते हैं अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले क्या करो बच्चों, आप एक क्वेश्चन लिखो। उस क्वेश्चन को आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो बेसिक ही देता हूँ, हाँ लिखना कि रिद्धि इज गोइंग टू स्कूल, रिद्धि इज गोइंग टू स्कूल। जो आपकी रिद्धि जी है यानी जो हमारी सिस्टर है, वो क्या करती है बच्चों? स्कूल जाती है। इज गोइंग टू स्कूल विद 40 किलोमीटर पर हार, विद 40 किलोमीटर पर हार स्पीड, with 40 kilometer per hour speed, Riddhi, okay, going to school with 40 kilometer per hour speed. The distance from home to school is 2 kilometer. कितनी है? The distance from home to school is 2 kilometer. कितने किलोमीटर बच्चों?
2 किलोमीटर। The distance from home to school is 2 kilometer. रिद्धि शो दैट, रिद्धि ने क्या देखा बच्चों? रिद्धि शो दैट the school was closed. The school was closed and she was come to the home at 60 kilometer per hour speed. At 60 kilometer per hour speed in the entire motion. In the entire motion, find the average velocity of the Riddhi. Find the average velocity स्कूल of वॉज the क्लोज के बाद क्या है? Riddhi showed that the school was closed and she comes back with 60 kilometers per hour speed. 60 kilometers per hour speed. Find the total distance. Find the average velocity of Riddhi. स्पीड ऑफ रिद्धि, सॉरी, अभी स्पीड ही पढ़ाई है ना पढ़ने, तो स्पीड ही देंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि रिद्धि का स्कूल उसके घर से कितने किलोमीटर के अंदर आता है बच्चों? 2 किलोमीटर के अंदर। कितने किलोमीटर के अंदर? 2 किलोमीटर के अंदर। ओके, रिद्धि क्या करती है बच्चों? 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से स्कूल जाती है कि हमें स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। और ये देखती है कि स्कूल तो बंद है, और स्कूल बंद है तो ये खुश हो जाती है, और उसकी दुगनी 40 की जगह 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड से क्या होती है? ये वापस आती है। कितने किलोमीटर पर हार की स्पीड से? 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड से वापस आती है। आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? मैं बताता हूँ। क्वेश्चन लिख लिया ना आप लोगों ने? देखो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझने की ट्राई करना। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि जो एवरेज स्पीड होगी आपकी, जो आपकी एवरेज स्पीड होगी, इसको वी से डिनोट करते हैं, एवीजी। वो क्या होती है बच्चों? यदि आप रेगुलर पढ़ाई करते हो घर पर तो आपको पता होना चाहिए क्या होगी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, यानी S1 प्लस S2। क्योंकि 2 किलोमीटर तो वो स्कूल गई और 2 किलोमीटर स्कूल वापस आई। मैंने आपसे पूछा स्पीड, और स्पीड में क्या लिखते हैं बच्चों? अपन डिस्टेंस को कवर करते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? राइट बच्चों? तो जरा बताओ, बी एवरेज क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस कवर बाय द रिद्धि अपॉन टोटल टाइम टेकन कवर बाय द रिद्धि। लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर जो रिद्धि है वो कितना टाइम टेकन कर रही है बच्चों? जाने के टाइम पे तो टेकन कर रही है T1, और वापस आने के टाइम पे कितना टेकन कर रही है बच्चों? वो T2। जब वो स्कूल जाती है तब तो कितना लेते हैं बच्चों? वो T1, और जब स्कूल आती है तो कितना लेती है बच्चों? वो T2 टाइम टेकन करती है। अब देखो बच्चों, आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखो आपको क्या क्या गिवन है, वो चीज आपको लिखना चाहिए पेपर में। फॉर एग्जाम्पल 10th बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें कि आपको क्या क्या गिवन है बच्चों। आपको सबसे पहले तो देखो H1 डिस्टेंस गिवन है। H1 कितना गिवन है? 2 किलोमीटर। यानी आपका जो स्कूल है वो कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है बच्चों? 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। रिद्धि की फर्स्ट वेलोसिटी गिवन है आपको, वो कितनी गिवन है बच्चों? 40 किलोमीटर पर आवर, राइट? अब देखो यहाँ पर भी किलोमीटर है,
यहाँ पर भी किलोमीटर है, तो आप इस क्वेश्चन को बिना चेंज करे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मीटर होता और यहाँ पर किलोमीटर होता, यहाँ पर सेकंड होता, तब आप उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही आपकी जो वैल्यू होती है वो किस में आ जाती है बच्चों? मीटर पर सेकंड में। आप लोग जानते हो ये चीज ये कैसे आता है? ये चीज कैसे आती है? नहीं। ये चीज जानते हो क्या आप? देखो मैं बात करता हूँ बच्चों 1 किलोमीटर और 1 हार की। अपन किलोमीटर पर हार लेते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 1000 मीटर, राइट? यस सर। और 1 हार में कितना होता है बच्चों? कितने सेकंड होते हैं 1 हार में? 60 सेकंड? 67 नहीं बेटा, 60 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 60 मिनट और मिनट को भी फिर आप किस में कन्वर्ट करोगे? सेकेंड्स में, ठीक है? तो ये 2 जीरो से डायरेक्टली 2 जीरो कट हो जाती है, आपके पास बचता है 10/36। और जब आप 10/36 को 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आता है 5/18, यानी 1 किलोमीटर पर हार में कितने 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। सर तो वीडियो जब भी पॉज हो रही कभी है मेरे को आपकी। नहीं हो रही बेटा, आपके नेटवर्क में इश्यूज होगा आई थिंक। नेहा आपके भी हो रही है क्या? नहीं भैया। नहीं हो रही बेटा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको फिर फॉरवर्ड कर दूंगा। देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन थी बच्चों यहाँ पे? H1 गिवन था, V1 गिवन था। देखो जब वो रिटर्न आती है तब भी वो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है? 2 किलोमीटर 60 की। किलोमीटर। और V2 कितना गिवन था बच्चों आपको? 60 था आई थिंक, है ना? 60 60 किलोमीटर पर हार। आवर। अब देखो आपको आपको क्या पूछा है उसने? V एवरेज निकालो। V एवरेज के लिए आपको H1 तो पता है, H2 पता है, लेकिन क्या आपको T1 और T2 पता है क्या? नहीं। क्या आपको टाइम पता है कि आने में कितना टाइम लगा और जाने में कितना टाइम लगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या निकालेंगे बच्चों? टाइम निकालेंगे। देखो बच्चों आप जानते हो कि V1 बराबर क्या होता है? H1/T1। लेट अस कंसीडर उसने कितना टाइम टेकन करा स्कूल जाने में, टू गोइंग फॉर द स्कूल इज T1। तो जरा बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ H1 एंड T1। यहाँ से यदि मेरे को T1 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा बच्चों? H1/V1। मे आई राइट? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, राइट सना एंड अदर स्टूडेंट? तब जरा बताओ बच्चों यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? H1 कितना गिवन है? 2 किलोमीटर अपॉन V1 कितना गिवन है बच्चों? 40 किलोमीटर पर हार, यानी किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, और 2 to 40 कितने टाइम्स कर गया बच्चों? 20 टाइम्स। यानी जो मेरे पास T1 की वैल्यू आई वो कितनी आई? 1/20 हार, क्योंकि हावर बचा हुआ है। 1/20 हावर। ये बात समझ में आई ना आप लोगों को? यस सर। केवल अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम को निकाला है। ऐसे ही क्या करूंगा बच्चों में? T2 टाइम निकालूंगा। क्या निकालूंगा? T2 T2 टाइम। टाइम। देखो T2 टाइम कितना आएगा? तो T2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? H2/V2। ठीक, स्कूल की डिस्टेंस जब वो वापस आ रही है, ट्रेवल डिस्टेंस बाय द रेडिएट कम्स टू द होम एंड द स्पीड ऑन विच दे कम्स टू द होम, दे कम्स टू द होम। तो जरा बताओ T2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? H2 कितना गिवन था आपको? 2 किलोमीटर। और V2 कितना गिवन था आपको? 60 किलोमीटर पर हार। तो अगेन किलोमीटर से किलोमीटर तो कैंसिल। ये कितनी बार कटेगा बच्चों? 1/30 टाइम, यानी 1/30 हार किस में लिए उसने बच्चों? आने में लिए, राइट? अब आपके पास T1 आ गया, आपके पास T2 आ गया, आपको H1 पता है, आपको H2 पता है। तो जरा बताओ जब मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालूंगा तो वो क्या होगी बच्चों? क्या होता है फॉर्मूला? H1 + H2/T1 T1 + T2। + T2। तब देखो बच्चों V एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? H1 कितना गिवन था आपको? 2 किलोमीटर प्लस
H2 कितना गिवन था आपको 2 किलोमीटर अपॉन T1 कितना गिवन है बच्चों, अभी अभी निकाला है अपन ने 1/20 प्लस T2 कितना निकाला अपन ने 1/30। 1/30। अपन इसको सोल्व करेंगे और जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आंसर आता है निकालते हैं। देखो बच्चों कितना आंसर आएगा, 2 × 2 कितने होते हैं बच्चों, 2 + 2 कितने होते हैं बच्चों 4 अपॉन 1/20 प्लस 1/30 को ऐड करो। कैसे ऐड करोगे, क्या चीज कॉमन लोगे आप, 30 × 20 यानी 60 कॉमन ले लूं मैं। एलसीएम क्या आएगा Yes बच्चों sir। इसका 60, 60 20 से 60 कितने टाइम्स कटेगा बच्चों 3 टाइम। 3 टाइम्स प्लस 30 से 60 कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स, राइट। यानी जो मेरी बी एवरेज आएगी बच्चों वो अभी क्या चलेगी 4/5/60 और 5/60 तो मैं 60 को अपर डायरेक्शन में भेज दूं, किसी को प्रॉब्लम। No sir। तन्वी एंड सना आपको बेटा ये चीज समझ में आई ना कि 1/1 में ये 1 ऊपर आ जाता है, अपॉन के अपॉन ऊपर अपॉन होता है तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये बात आप लोग जानते हो आई थिंक, राइट। तन्वी सना डन का साइन बना दो बच्चों यदि समझ में आ गया हो तो। नहीं आया इसका मतलब, आया क्या बच्चों समझ में कि दोबारा बताऊं। सना को आ गया, तन्वी बेटा आपको, पर मैंने जहाँ से तन्वी ज्वाइन बेटा किया वहाँ आपको से आया, आ गया, बट उसके पहले का नहीं आया। कौन सा वाला। सर मैंने जहाँ से ज्वाइन किया वहाँ से तो मुझे आ गया, बट उसके पहले का नहीं आया मुझे। अच्छा वो आपने क्वेश्चन नहीं लिखा था ना, चलो मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो देखो बच्चों बी एवीजी क्या होगा आपका, अब इसको सोल्व कौन करेगा बच्चों, ये 12 टाइम्स कर जाएगा इससे, यानी 48 किलोमीटर पर हार, ये क्या होगा बच्चों आपका आंसर होगा। एक बार इसको उतार लो, ऐसा क्वेश्चन एक और देता हूँ मैं करने के लिए, फिर उसको ट्राई करना, देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। और बेटा क्या नाम से कुछ दिनों बाद अपन क्या है ये टाइम चेंज करके आपकी 1.5 घंटे की क्लास लेंगे जिसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। मॉर्निंग का टाइम चेंज करके अपन 1.30 आवर्स की क्लास लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस भैया। और भी कोई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और भी सर आप कोई 9 स्टूडेंट हो o'clock के बच्चे। अलावा फ्री नहीं लेते क्या? फ्री तो रहता हूँ ना बच्चों, मैं शाम को 6 बजे बाद फ्री हूँ, बोलो। सर 9 o'clock बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा मैं तो 7 AM से स्टार्ट करता हूँ, जो मैं तो आपको 7 से 9 पढ़ाने वाला था। बेटा जल्दी उठा करो, रात रात भर जल्दी सो जल्दी उठो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट, इट्स वेरी गुड फॉर्मेशन। और भी कोई स्टूडेंट है क्या बच्चों जिसको ज्वाइन होना हो, ताकि अपनी क्लास एक वे में स्टार्ट हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। उतार लिया क्या बच्चों, नहीं भैया। यहाँ से उतारना बच्चों अच्छे से, गिवन क्या क्या दे रखा है आपको, फिर वहां ऊपर पहुंच जाना और उसके बाद इधर आ जाना। सोमांशु हाँ बोलो। एक क्वेश्चन करो फटाफट। अरे यार हमें केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बोलो। करना तो पड़ेगा, अब क्या करें। मना लिखो, कैसे करूंगा मैं आपसे। 2 particles या 2 cars are travel in same direction at 1 kilometer distance from each other. आर ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन। हाँ, at 1 kilometer distance from each other. Car A was in front of, या in front ही बोलते हैं, आगे है, in front of car B. Car A is in front of car B and
car A and car B have equal car A velocity and is given 40. Car B have equal velocity hmm, which is given by 40 meter per second. If car B wants to, 40 या if 14 car B 40, if car B wants to ओवरटेक overtake या cross the car A, ओ ये तो सिंपल है अभी देखना, cross the car A, they give 1 kilometer per hour acceleration. They give 1 kilometer per hour, sorry, 1 meter per second square acceleration. किलोमीटर पर आवर तो इनके काम भैया आ एक रहा है. बार इफ कार बी वांट टू क्रॉस कार ए देन हाँ, they give मतलब the driver will accelerate the vehicle by 1 meter per second square. बच्चों आप लोगों ने उतार लिया हो तो बता देना. At this moment या at this time, a car एक्सेलरेशन was कितना दिया comes from 1 meter per second square. At this time, एट दिस टाइम a car, at this time, a car will come from opposite direction on other side with 60 kilometer per hour speed, with 60 kilometer per hour speed, कितना 60 kilometer per hour speed at 2 kilometer distance. Is कार A और कार C जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, कार B और कार C सॉरी, is the car B and car C was got an accident question mark. कोलाइड कर दो विल बी कोलाइड हाँ जो भी लिखना हो, कोलाइड भी लिख सकते हो आप. बच्चों उतार लिया आप लोगों ने? यही है ना क्वेश्चन अब देखना क्वेश्चन यही है. इतना बड़ा है आंसर देखते म्यूट कर लो ना तन्वी, सना, हाँ रिद्धि जी आपने उतार लिया बेटा? हाँ भैया तो क्वेश्चन लिखो, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, कि टू फ्रेंड्स, चलो वन फ्रेंड ही कर लो, कि तन्वी इज गोइंग टू जिम, at 9 o'clock in morning, they going on the same time, 9 o'clock in morning, she going on same time at 2 kilometer distance, the gym was there. देखो बच्चों क्वेश्चन है कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे क्या है, जिम है जहां पर तन्वी क्या करती है, डेली जाती है. ओके, कितनी स्पीड से जाती है बच्चों? लिखो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. तन्वी गोइंग इन फॉर 40 भैया एक बार किलोमीटर क्वेश्चन रिपीट पर करना आवर. हाँ स्टार्टिंग से सुन लो सब बच्चे एक बार, कि द तन्वी इज गोइंग टू two kilometer distance which was at 2 kilometer distance from तन्वीज होम, तन्वी के घर से, तन्वीज होम भैया एक और बार रिपीट करना कहाँ से करूं?
भैया स्टार्टिंग से कर दो, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ सर, आपकी आवाज clear है। आवाज, एक सेकेंड मैं करता हूँ, है ना। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन लिखो बच्चों कि तन्वी इज गोइंग टू जिम which was 2 kilometer from its home. Tanvi is going to gym which was 2 kilometer distance from its home, and she take and she take and she take 60 minutes exercise on there. 60 minutes exercise on there. She takes 60 minutes exercise on there. If Tanvi is going with 40 kilometer per hour speed, is Tanvi is going there with 40 kilometer per hour speed, and comes back at 20 kilometer per hour speed, तो देन फाइंड द, फिर फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, And comes there. कम्स विद 20 किलोमीटर पर हावर स्पीड, देन फाइंड द, फिर फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना बच्चों इसमें, देन फाइंड द, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना एवरेज स्पीड ऑफ तन्वी, एवरेज स्पीड ऑफ तन्वी। सेकेंड पॉइंट डाल के लिखना इफ तन्वी गोइंग ऑन 9 o'clock, इफ तन्वी गोइंग ऑन 9 o'clock from morning, so when she comes to the home, so when सेकंड वाला टाइप she, करना। सेकेंड वाला लिखो कि when Tanvi is going to, when, या एज भी लिख सकते हो आप, इज Tanvi is going at 9 o'clock, going at 9 o'clock, going at 9 o'clock at morning, क्या है ये? आयुष भैया 9 o'clock, हाँ भैया एक मिनट रुको, 9 o'clock at morning, तो when the तन्वी will come to home। देखो एक बार फिर सुन लो, क्वेश्चन ये है कि तन्वी के घर से जिम के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको 2 किलोमीटर। कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, ठीक है। तन्वी 2 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दे रखी है और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है जब तन्वी फ्रेश एकदम जाती है जिम करने, वो वेलोसिटी आपको, स्पीड आपको दे रखी है बच्चों 40 किलोमीटर पर हावर। कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर हावर। सेकेंड बात, वो वहां पर क्या करती है, 1 आवर तक क्या करती है बेटा, एक्सरसाइज करती है। उसके बाद जब वो घर वापस आती है तब उसकी स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर पर हावर। कितनी हो जाती है? 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर हावर। आवर। ठीक है, आपको क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है कि एवरेज स्पीड क्या है। सेकंड आपको क्या फाइंड करना है बच्चों कि यदि वो 9 बजे निकलती है घर से, 9 बजे कहाँ से निकलती है बच्चों, वो अपने होम से जिम करने के लिए निकलती है, तो वो घर पर कितनी बजे वापस आएगी।
एक पॉइंट तो आपको बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से करना है, और एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है जो कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इस क्वेश्चन को करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही सही। बाय चांस मीटिंग एंड हो जाती है तो आपको दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है। हेलो आयुष भैया, हाँ भैया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस दी है ना आपने, हाँ, वो सी से बी तक की है, सी से ए तक की है? वो है सी से ए तक की। तो फिर तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन, अगर बी की डिस्टेंस और सी की डिस्टेंस इक्वल आ जाती है तो टकराएंगे। तो टकराएंगे। आपने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करा होगा। बिल्कुल। एक आ रहा है 60 से एक जा रहा है 40 से, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 100, 100। सॉरी वेलोसिटी हो जाएगी 100। हाँ अब देखो, उसको ए के आगे आना है तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, बिल्कुल। और ए से सी की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? 2 किलोमीटर। तो उसकी भी यानी 1 हो उनके जाएगी। बीच की रिलेटिव डिस्टेंस जो होगी, हम्म। कि जब वो कहाँ से आए बच्चों, ए और सी के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है या जो टाइम वो कंज्यूम करेगा, उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उस गाड़ी के आगे आना पड़ेगा। लेकिन टक्कर ये है कि उसने क्या कर रखा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रखा है। तो आपको केवल इतना सा निकालना है कि जब वो गाड़ी ए के आगे आएगा तो कितना टाइम टेकन करेगा। पहले तो ये निकालो। निकाल लिया। मैंने तो क्या 1 करा मीटर देखो, एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग, मैंने मेरी पहले बात तो, सुन पहले। हाँ बोलो। अरे तो पहले मेरी बात सुन ले एक बार। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग जो बी कार है जो कि पीछे है, वो ए कार तक कब पहुंचेगी, पहले वो टाइम निकालो। उस टाइम में आपकी जो आगे वाली कार सी है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। यदि वो 2 किलोमीटर से ज्यादा कवर करेगी तो एक्सीडेंट होगा, नहीं करेगी तो पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। इतना सा क्वेश्चन था बच्चे। मैंने तो देखो पहले जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली, फिर इसके बाद ओके। जो इनकी जो डिस्टेंस आ रही थी ना दोनों की, वो समान तक आ रही थी, इक्वल आ रही थी। सो आपने एक बार बताया हाँ। था कि जब अगर दोनों की डिस्टेंस सेम आ जाएगी, जब कोलिजन पढ़ाया था आपने इसमें मोशन वाले चैप्टर में, है ना? तो है ना वो दोनों जो है ना कोलाइड जरूर करेगी, और कोलाइड करेगी अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो दोनों एक साथ टकरा के पीछे चल जाएगी। पर ये तो आप मैंने मास बताया ना। मास का भी इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो हाँ ना, फोर्थ। वो क्वेश्चन अलग था, उसमें एक्सेलरेशन निकालना था हम्म। कि बी कार को कितना एक्सेलरेशन करना चाहिए कि वो ए के आगे आ जाए। वो तो फिर मैंने सिंपल हो यहाँ पे जाता। एक्सेलरेशन दिया है। मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है। हाँ बेटा। सर सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो, मुझे नहीं आया। सेकंड वाला क्वेश्चन रिपीट करूँ कि लिखूं? मतलब रिपीट कर समझाऊं, दो। सॉरी। सेकंड वाला पूरा क्वेश्चन के पॉइंट सेकंड पॉइंट। है कि इफ तन्वी विल गोइंग 9 o'clock फ्रॉम होम, वो 9 o'clock से क्या होती है बच्चों, जाती है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है देन व्हेन द तन्वी विल कम टू द होम। देखो ऐसे होएगा सेकंड वाला, आपने T1 निकाला होगा सेम प्रोसीजर से, राइट? राइट ना बच्चों? आपने T1 निकाला होगा पहले, फिर आपने T2 निकाला होगा। आपको क्या करना है, देखो T1 कौन से टाइम होगा जब वो यहाँ से जिम जा रही है, तो एक तो उसको किस में कन्वर्ट कर लो आप, मीटर मिनट में।